हेलो फ्रेंड्स, अनिका और सीरत की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि अनिका सीरत को बताती है कि किस तरह उसने माहिरा ने उसको जो है मैनिपुलेट किया था और वो उसकी बातों में आ गई, जिसे सुन के सीरत को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है तुम्हें मुझ पे मतलब इतना भी ट्रस्ट नहीं था कि तुमने उसकी इस बात पे बिलीव कर लिया। हाँ, मतलब हमारे बीच तो भरोसे नाम की कोई चीज़ है ही नहीं ना अनिका। तो फिर इस प्यार का, इस दिखावे का क्या फ़ायदा है? ये तो सिर्फ दिखावा है। ये कह के वो रूम से चली जाती है और जो है अनिका उसके पीछे भागती है, उससे बात करने की कोशिश करने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन सीरत उसकी एक बात नहीं सुनती। वो सीधे वहाँ से जाती है और अपनी गाड़ी की चाबी उठाती है और कार की तरफ बढ़ने लगती है। तो अनिका आके उसे पीछे से हक करती है, कहती है प्लीज़ 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 मेरी एक बार बात सुन लो। इतनी रात में तुम कहाँ जा रही हो? कोई घर वाले उठ गए, उन्होंने पूछा तो क्या जवाब दिया जाएगा? यार प्लीज़ मेरी बात सुन लो। आई नो मेरी गलती है, मुझे तुम पे ट्रस्ट करना चाहिए था, लेकिन अब मैं क्या करूँ यार? प्लीज़ बता दो ना, तुम ही बता दो। तुम मेरी पूरी बात तो सुन लो एक बार, उसके बाद तुम्हें जो पनिशमेंट मुझे देनी हो ना तुम दे देना, मैं एक्सेप्ट कर लूँगी यार, बट प्लीज़ एक बार तो मेरी बात सुन लो प्लीज़ यार। तो सीरत पलटती है, कहती है पहले तो तुम मुझसे दूर हट के बात करो, ठीक है? मैं तुम पे भरोसा करती थी, सबसे ज़्यादा, खुद से ज़्यादा मैंने तुम पे भरोसा किया था, और तुमने क्या किया? कोई तुम्हें उठ के आके कुछ भी कहेगा और तुम मान लोगी? तो अनका बोलती है वो कोई नहीं थी, वो तुम्हारी फ्रेंड थी। मुझे लगा यार इतने तुम दोनों रिलेशनशिप में थे, उसके बाद तुम लोग इतने अच्छे फ्रेंड बन गए, तो कुछ बोल रही है तो सच बोल रही होगी ना। तो सीरत उसे घूर के देखती है, कहती अच्छा तुम मुझसे प्यार करती थी या उससे करती थी? तुम मुझे जानती थी या उसको जानती थी? तुम मुझे इतना बता दो बस। अगर उसने तुम्हें कुछ कहा भी और तुमने बिलीव कर भी लिया, चलो ठीक है, तुम्हें बिलीव हो गया, तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा, लेकिन तुम्हें आके मुझसे एक बार बात तो करनी चाहिए थी, मुझसे कन्फ्रंट तो करना चाहिए था। तुम्हें गुस्सा आता है वैसे तो आके तुम मुझे बांध देती हो कभी भी कहीं भी, हाँ, और जो है मुझे थप्पड़ भी मार देती हो जब मन में आता है तुम्हारे, मेरी गलती हो या ना हो। हाँ, इस बार भी आके ऐसे ही कर लेती, थप्पड़ मार के पूछ लेती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है ये सब कहने की। मतलब तुम्हें सच में लगा मैं तुम्हें शेयर कर लूँगी? सीरियसली? और वो वीडियो में तुम क्या बोल रही थी? हाँ, तनिका बोलती है यार जब मैंने वो वीडियो देखी और उसमें शेयरिंग वाली बात तुमने की तो मुझे लगा अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो यही सही यार। मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी तुमसे ये सब पूछने की, मैं अंदर से इतना टूट गई थी। मुझे लग रहा था तुम ऐसा कैसे चाह सकती हो। फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें होने लगी कि मैं जब भी माहिरा के करीब होती थी तुम कुछ भी नहीं बोलती थी, कुछ भी नहीं, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो सीरत अपना फेस अपोजिट साइड में टर्न कर लेती है, कहती है मुझे तुम्हारी ना कोई बात ही नहीं सुननी है, तुम जाओ यहाँ से। मुझे ना तुम्हारी शक्ल देखनी है और ना मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी है। तनिका बोलती है यार प्लीज़, मैं मेरे को उस समय नहीं समझ में आया, और मैंने उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हमारे बीच में कभी कुछ नहीं हुआ सिवाय उसे एक किस के। इवन मैंने उसे कभी हक भी नहीं किया, और वो किस भी उसने ज़बरदस्ती की थी यार, उसने, मैंने नहीं की थी, मुझसे हो ही नहीं पा रहा था। और वो जो बात थी ना वीडियो में जो मैं बोल रही थी वो ये थी कि ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, अगर तुम चाहती हो तुम्हें इसमें खुशी मिलेगी तो मैं कर लेती हूँ यार अपने आप को शेयर। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड सीरत, प्लीज़। आई नो मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने तुम्हारा ट्रस्ट ब्रेक किया है, लेकिन प्लीज़ एक मौका दे दो प्लीज़। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ यार, प्लीज़ 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 प्लीज़, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो यार। आइंदा से कुछ नहीं करूँगी मैं ऐसा, कुछ भी नहीं। कोई भी बात होगी ना
मैं आके तुमसे डायरेक्ट पूछ लूँगी। प्लीज़ प्लीज़ ना, बहुत पेन हो रहा है यार, इस तरह इग्नोर मत करो तुम मुझे, मत करो। सीरत बोलती है, बिना पलटे ही बोलती है कि देखो अनिका, मैं ना इस समय कुछ भी सोचने समझने की कंडीशन में नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। तो तुम्हें जो ठीक लगता है, जैसे ठीक लगता है तुम कर सकती हो, बट अभी प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी, कोई भी नहीं, समझ में आया? प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से। तो अनिका चुप होती है, वो कुछ नहीं बोल रही होती। तो सीरत कहती है ठीक है ना, अब तो मेरी बात मान गई ना। हाँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा मैं तुम्हारे साथ क्या बात करूं, तुम्हारे इस हरकत पे कैसे रिएक्ट करूं। मुझे तो यही नहीं बिलीव हो रहा कि जिस रिश्ते में भरोसा ही नहीं है वो रिश्ता चलेगा कैसे। जिस हद से तुम मुझे प्यार करती हो ना, हाँ, जितनी जुनूनियत के साथ तुमने मुझे प्यार किया कि तुम मेरे कहने पे अपने आप को शेयर करने के लिए तैयार हो गई, जो कि मैंने कहा भी नहीं। तुम मुझे इतना गया गुजरा समझती हो कि मैं तुम्हें ऐसी हरकत करने को कहूँगी, मैं तुम्हें शेयर करूँगी किसी के साथ, कोई तुम्हारी तरफ आंख उठा के देखेगा ना तो मैं उसकी आंखें निकाल दूँगी। सच बता रही हूँ, मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ तुमसे। तनिका बोलती है कि तो उस समय क्यों नहीं मायरा के साथ कुछ किया, जब उसने मुझे किस की थी उसी समय सब क्लियर हो जाता ना। तब तो तुमने थोड़ी सी बात करके वहां से चली गई थी। अनिका सुनो मेरी बात, हर बार हर वक्त लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता ना। उस समय मैं नहीं थी कंडीशन में, जो मैंने देखा तुम दोनों इन्वॉल्व थे। मैं क्या करती, फिर भी मैंने तुम पे ट्रस्ट किया, तुम्हें बुलाया था ना बात करने के लिए। हाँ, लेकिन तुमने क्या किया, मैं तुमसे बात करती उसके बाद ही तो कोई रिएक्ट करती। तुम्हारी तरह तो नहीं हूं ना मैं कि पहले रिएक्ट करूं उसके बाद बात करूं। मैं पहले बात करती हूँ, मुझे तुमसे सब जानना था। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने आके मेरे सामने उसे प्रपोज कर दिया। हाँ, उसका प्यार एक्सेप्ट कर लिया। क्या रिएक्शन देती मैं। तनिका बोलती यार आई एम सॉरी, मैं जब आई तो तुम किसी से फ़ोन पे कह रही थी कि अनिका कर सकती है, मायरा नहीं कर सकती, तो मुझे लगा कि तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं है। तो सीरत बोलती है अरे यार तुम हमेशा आधी अधूरी बात सुन के क्यों रिएक्ट करती हो, तुम पूछती क्यों नहीं हो। मैं शिखा से बात कर रही थी, वो कह रही थी क्या पता अनिका ने ऐसा किया हो, तो मैंने कहा क्यों अनिका ऐसा कर सकती है, माहिरा नहीं कर सकती। मेरा ये टोन था, क्या माहिरा नहीं कर सकती, वो भी तो कर सकती है। मुझे नहीं लगता तुमने उतनी सी बात सुनी, उससे पहले की बात तुमने सुनी ही नहीं थी। तुमने कैसे रिएक्ट कर लिया यार, तुम्हारी प्रॉब्लम ही यही है, हमेशा मुझे मिसअंडरस्टैंड करती हो, हमेशा। कुछ नहीं कर सकती मैं तुम्हारा। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है और इधर माहिरा जो है आती है, उसके तो सर पे जैसे खून सवार होता है। वो आके सीधे पीछे से जो है अनिका को पकड़ती है और उसके नेक पे चाकू रख देती है। अनिका एकदम घबरा जाती है, उसे तो समझ ही नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे, क्या कहे, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तो वो तो डर के मारे ना बोल पाती है ना कुछ कह पाती है। जब सीरत वहाँ से जाने लगती है तो मायरा इधर अनिका को लेके पीछे की तरफ जाती है। मायरा बहुत कोशिश करती है उसे पीछे ले जाने की, तो अनिका हिम्मत करके चिल्लाती है सीरत। तो सीरत उसे इग्नोर करती है, मन में कहती है कि मुझे इसकी कोई बात नहीं सुननी, अगर मैंने इससे 10-15 मिनट और बात की ना तो मेरा सारा गुस्सा सब निकल जाएगा, मैं इसे माफ़ कर दूंगी। और मैं अभी इसे माफ़ नहीं कर सकती। इसे रियलाइज़ होना चाहिए कि इसने कितनी बड़ी गलती की, इसने मुझे कितना हर्ट किया है।
तो उसके बाद उसका चिल्लाना इग्नोर करती है। अनिका फिर चिल्लाती, कहती है सीरत प्लीज एक बार टर्न करो, बचाओ यार। तो सीरत जब ये सुनती है तो पीछे टर्न करती है, देखती है मायरा जो है अनिका के नेक पे चाकू रखे खड़ी होती है। सीरत की तो हालत ख़राब हो जाती है देख के। वो आती है, वो आगे बढ़ती है, कहती है मायरा ये क्या कर रही हो तुम पागल हो गई हो क्या? क्या हो क्या गया तुम्हें? तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, ये क्या कर रही हो? क्रिमिनल नहीं हो तुम यार। तुम क्या कर रही हो? क्या चाहती हो? हाँ, रुको सुनो मेरी बात सुनो। मायरा कहती है तुम एक कदम आगे मत आना। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, आई विल किल अनिका। मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगी, सीरियसली मैं गर्दन उड़ा दूंगी। और मैं नहीं सोचूंगी एक बार भी। वो इतना सब कुछ मैंने किया फिर भी तुम दोनों एक हो गए, कैसे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, ऐसे कौन सा बॉन्ड है, ऐसा कौन सा प्यार है तुम दोनों के बीच? कैसे? अनिका तुम्हें तो मैंने इतना कहा था ना, इतना समझाया था ना। हाँ, तुम तो मेरे पास आ चुकी थी ना, फिर ऐसा क्या हो गया जो तुम सीरत से दूर नहीं हो सकती हो? ऐसा क्या है उसके अंदर जो मेरे अंदर नहीं है? अनिका बोलती है तुम साइको, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तो ये तुम इसे प्यार कहते हो? ये प्यार नहीं है, पागलपन है, पागलपन। इसे प्यार नहीं कहते, प्यार वो है जो सीरत ने मुझसे किया था। जब उसने देखा मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मेरी खुशी के लिए वो मुझसे अलग हो गई। समझ में आया? और मैं बेवकूफ़, मैं डफर, मैं तुम्हारी बातों में आके उस पे शक करने लगी। मैं वो करने जा रही थी जो वो कभी चाहती नहीं थी। अगर मैं वो कर लेती ना तो शायद आज मैं उसे ज़िंदगी भर के लिए खो देती हूँ। मेरी शक्ल भी मैं उसे नहीं दिखा पाती कभी। और तो अनिका के गर्दन पे वो एकदम से और तेज चाकू रख देती, कहती शट अप, एकदम चुप, बहुत बकवास कर ली तुमने। मैं तुम्हें सीरत से दूर करके रहूँगी। तुम ऐसे तो नहीं दूर हुई, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तब तो तुम सीरत से दूर होगी ना। सीरत को तो मैं तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ, मरता हुआ देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ ये तिल तिल मरे। इसे एहसास हो कि जब हम किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वो हमसे दूर होता है तो कैसा लगता है। इसे एहसास होना चाहिए इस बात का, इसे एहसास होना चाहिए। इसने इसने 1 महीने मेरे साथ रिलेशनशिप में रही। 1 महीने बाद इसने मुझसे बोल दिया कि हमारे बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं है, हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। हाँ, मैं इसे पागलों की तरह चाहती थी, पागलों की तरह। लेकिन ना इसने मुझे कभी टच किया, ना खुद को टच करने दिया। इवन मेरे प्यार की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही इसकी नज़र में कभी। इसने मेरे प्यार को ठुकरा दिया, मुझे ठुकरा दिया और फ्रेंड बना लिया। वाओ वाओ। सीरत कहती देखो, सुनो मायरा, वो ऐसा नहीं था। तुम्हें भी पता है तुम क्या करती थी। तुम मेरे साथ होते हुए भी दूसरी लड़कियों को डेट करती थी नहीं करती थी? बताओ। हाँ, मैंने ये बात तो तुम्हें पहले ही कही थी ना, मत करो। तुम मानी मेरी बात? मायरा बोलती है मैं डेट करती थी तो इसीलिए करती थी ना, तुम ना कभी मेरे करीब आती थी, ना मुझे कभी तुम्हारे अपने करीब जाने देती थी। हमेशा एक ही राग। नहीं, पहले कंपैटिबिलिटी टेस्ट करते हैं, पहले अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे को, तो फिर मैं जाऊंगी ना किसी और के पास? हाँ, नहीं जाऊंगी। तो सीरत बोलती यार, तो तुम्हें पता है तुम शुरू से ऐसी ही थी। तुम मेरे साथ अगर मिली तो मैंने तुमसे कितना टाइम मांगा था यार, 1 हफ्ते का ही तो मांगा था ना। हाँ, और तुम्हारे उसी जुनून की वजह से बार बार तुम मुझे सुसाइड की धमकी देती थी, बार बार मुझे मेंटली टॉर्चर करती थी। दैट्स वाई तो मैंने, यार मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। हम एक दूसरे के लिए नहीं है। तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा मायरा? क्या हुआ है तुम्हें? अच्छा 1 मिनट, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया ना? कम हियर, मुझे मारो, अनिका को छोड़ दो प्लीज़, छोड़ दो उसे प्लीज़। उसे अगर कुछ भी हो गया ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी मायरा, मैं तुम्हें बता दे रही हूँ। उसे अगर कुछ भी हुआ मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, ये याद रखना।
उसको छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, उसको छोड़ दो तुम। जो भी प्रॉब्लम थी हमारे बीच थी ना, हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, हाँ, तो आओ इधर आओ, मेरे पास आओ, जो करना है मेरे साथ करो, उसको छोड़ो प्लीज़। मायरा बोलती ना 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 ना, राजा की जान तोते में, तोता कौन? अनिका। तो जान किसकी जाएगी? अनिका की। फिर कौन तड़पेगा? सीरत। आहा, मज़ा तो तभी आएगा ना, तुम्हें कुछ कर दूंगी तो तुम थोड़ी तड़पोगी, इसे कुछ करूंगी तब तुम तड़पोगी, तब तुम्हें एहसास होगा जब प्यार दूर होता है तो कैसा लगता है। मैंने तुम्हें कितना प्यार किया था, आइडिया है? हाँ, तुम्हारे लिए मैंने कॉलेज की उस लड़की को मारा था जब उसने तुम्हें टच किया था, तुम्हारे लिए। समझ में आया? तो सीरत ऐसे उसे देखती है पागलों की तरह कि ये क्या बोल रही है। बोलती माहिरा, माहिरा सुनो, तुम्हारा ना एकदम दिमाग ख़राब हो चुका है, बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। माहिरा कहती मुझे सब समझ में आ रहा है, मैंने तुमसे फ्रेंडशिप की, तुमने मुझे छोड़ दिया, ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, फिर मैं तुम्हारी फ्रेंड बन गई, तुम्हारी लाइफ में फिर लड़कियां आती रही जाती रही, तुम्हारी किसी से कंपेटिबिलिटी नहीं हुई। और पता है तुम्हारी लाइफ में जो जो लड़कियां आती थी, जो जो तुम्हारे क्लोज होने की कोशिश करती थी, तुम्हारा उससे रिलेशनशिप क्यों नहीं चलता था? मेरी वजह से, क्योंकि मैं उन्हें थ्रेट करती थी कि अगर वो तुम्हारे क्लोज गई तो मैं उन्हें जान से मार दूंगी। फिर तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं आया, मुझे सुकून मिला कि चलो ठीक है, तुम मेरी नहीं हो लेकिन तुम किसी की नहीं हो, तुम सिंगल हो, मैं सुकून में थी, ठीक है। फिर तुम इंडिया चली आई, इतने महीनों तक मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था। जब मैं तुमसे मिलने के लिए इंडिया आई तो मैं देख रही हूँ कि तुम अनिका के प्यार में पागल हो चुकी हो। हाँ? मेरे प्यार का क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा मैं तुम्हें अनिका से कैसे दूर करूँ, कैसे? तो मैंने प्लान बनाया कि मैं अनिका को अपना बनाऊंगी। जब मैं अनिका को अपना बना लूँगी, अनिका मेरी हो जाएगी, बाद में मैं अनिका को छोड़ दूँगी, तो इस तरह अनिका तुम्हारे लिए बुरी बन जाएगी, है ना। तो तुम अनिका को छोड़ दोगी, फिर मैं अनिका को छोड़ दूँगी, तो फिर तुम मेरी हो जाओगी, है ना। तुमने 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 इस पे ये अनिका ने सब बर्बाद कर दिया, सब। इसको लास्ट मोमेंट पे तुम पे यकीन हो गया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मैंने कितना प्लानिंग की थी, कितना दिमाग खर्च किया था मैंने, वो वीडियोस कैसे मॉक की थी मुझे पता है, लेकिन नहीं, इस लड़की ने सब बर्बाद कर दिया। हाँ निका, ऐसा भी क्या प्यार करती हो तुम, ये बताओ। मुझे सीरत किसी भी हालत में चाहिए, और मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती थी, कभी भी नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ एक प्लान था तुम्हें सीरत से दूर करने के लिए। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ सीरत को प्यार किया है और उसी को करती रहूँगी, और सीरत अगर मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं हो सकती। ये बात अपने दिमाग में जितना जल्दी हो सके ना बिठा लो, जितना जल्दी हो सके। तो ये सारी बातें बिल्कुल गार्डन में कर रहे होते हैं और सब अंदर सो रहे होते हैं। सीरत का तो दिल दहल रहा होता है कि कहीं कोई उठ ना जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, या अनिका को कुछ कर ना दे। उसका दिमाग एकदम बस्ट हो चुका होता है। वो फिर से कन्विंस करने की कोशिश करती है, मायरा को बोलती है सुनो मायरा, सुनो, देखो प्लीज़ बात को समझो, हमारे बीच प्यार कभी नहीं था। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक ऑब्सेशन थी, शुरू से सिर्फ ऑब्सेशन। और प्यार ऐसा नहीं होता जैसा तुम कर रहे हो, प्यार में हम एक दूसरे की खुशी देखते हैं। मैं रखती है ये प्यार का लेक्चर तुम मुझे मत पढ़ाओ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकती, बस बात ख़त्म। तुम या तो मेरी या किसी की भी नहीं हो, समझ में आया? या किसी की भी नहीं हो, मैं इसको मार डालूंगी जान से। अनिका बी रेडी, तुम ये दुनिया छोड़ के जाओगी अब, समझ में आया? तो अनिका बोलती है
तुम ना पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग एकदम ख़राब हो चुका है। तुम्हें पता है तुम साइको हो, साइको। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था, जब तुम बार बार इसको हक करती थी, इनको किस करती थी ना, तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारे दिमाग में कुछ ऊट पटांग चल रहा है। लेकिन नहीं, मेरी तो बुद्धि ख़राब है ना, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम करता है। मुझे तो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तुमने कहा था ना मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही थी। और आज के बाद ये मैं खुद से प्रॉमिस कर रही हूँ, सीरत और मेरे बीच कभी कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। तुम्हें जो करना हो, जितना पैतरा तुम्हें आजमाना हो तुम आजमा लो। और आजमाया था ना, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना, मैं सीरत की हो गई ना। और स्टिल सीरत मुझसे अब भी प्यार करती है। हाँ, वो मुझसे नाराज़ है, लेकिन मैं उसे मना लूँगी क्योंकि वो मुझे प्यार करती है। समझ में आया? तो ये सुन के मायरा का दिमाग और ख़राब हो जाता है, उसके तो सर पे जैसा खून सवार होता है। वो कहती है, आई विल, अगर तुमने तुमने एक वर्ड और बोला ना निका, मैं तुम्हें सच में जान से मार दूंगी। सीरत तुम्हारी नहीं, तुमसे प्यार नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। वो सिर्फ मुझसे प्यार करेगी, सिर्फ मुझसे। जब तुम रहोगी नहीं ना, तो वो सिर्फ मुझसे प्यार करेगी और किसी से नहीं करेगी, सिर्फ मुझसे करेगी। तो सीरत कहती है, मायरा सुनो मेरी बात सुनो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। इधर देखो इधर। ये कह के सीरत एक एक कदम करके आगे बढ़ रही होती है। तो मायरा उसे देखती कहती है, तो तुम अगर एक भी कदम तुमने एक भी कदम बढ़ाया ना, मैं इसकी जान ले लूँगी, मैं पक्का इसकी जान ले लूँगी। और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं कर दूँगी इस काम को। तुम्हें मैं बता रही हूँ, तुम दूर रहो बिल्कुल। तो ये कह के वो अनिका के गर्दन पे एकदम डीप कट लगाती है। तो अनिका के मुंह से जोर से आवाज़ निकलती है, ओह ओह। तो जो है सीरत एकदम से खड़ी हो जाती है, कहती है, ठीक है, तुम कुछ नहीं करोगी प्लीज़, मैं यहीं खड़ी हूँ, तुम कुछ नहीं करोगी। तुम्हें क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए तुम्हें, बताओ तुम। हाँ, क्या चाहिए तुमको, बोलोगी? क्यों कर रही हो ये सब? मायरा बोलती है, तुम अभी भी मुझसे इरिटेट हो रही हो, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? हाँ, तुम मुझसे कभी प्यार नहीं कर सकती ना। तुम यही कहना चाहती हो ना, तुमने ना कभी मुझसे प्यार किया था, ना कभी करोगी, है ना? ठीक है, इस लड़की की वजह से हो रहा है ना ये सब। हाँ, इसी की वजह से हो रहा है ना। ये रहेगी तो तुम मेरी कभी नहीं हो सकती हो। ठीक है, मैं ना इसकी जान ही ले लेती हूँ, उसको ना रहेगा बॉस और ना बजेगी बांसुरी। ये कह के वो उसे जैसे ही चाकू से मारने की कोशिश करती है। सीरत एकदम से हाथ जोड़ के नीचे बैठ जाती है, कहती है, प्लीज़ 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 मायरा प्लीज़, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ। तुम्हारे मेरे बीच कोई नहीं आ सकता। मुझे रियलाइज़ हो गया कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। आई रियलाइज़ दैट। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अनिका 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 और मेरे बीच में कुछ नहीं है। मुझे पता चल गया ना, अनिका जितना प्यार, अनिका तो प्यार करती ही नहीं है। और अनिका तुम्हारे जितना प्यार तो मुझसे कभी नहीं कर सकती ना, कभी भी नहीं। तुम इधर देखो मेरी तरफ। हाँ, इधर देखो प्लीज़। तुम मुझसे प्यार करती हो ना, और मैं तुमसे करती हूँ, है ना? मैं तुमसे करती हूँ, तुम मुझसे करती हो। तो अनिका का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना हमारे बीच आने का। छोड़ दो उसे, जाने दो, छोड़ दो उसे, जाने दो। ठीक है, बिल्कुल जाने दो, छोड़ दो। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, हमारे बीच कभी कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। इधर देखो मेरी तरफ देखो। हाँ, प्लीज़ उससे जाने दो। हाँ, जाने दो, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे। मेरा बोलते तुम सच कह रही हो? हाँ, तो तुम मुझसे प्यार करती हो ना? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और तुम भी करती हो ना। देखो देखो, हमारे बीच कभी कोई नहीं आएगा ना। प्रॉमिस करो तुम मुझसे, प्रॉमिस करो, जल्दी से प्रॉमिस करो। तो सीरत ऐसे अनिका की तरफ देखती है, अनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, सीरत नहीं, मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, प्लीज़ ये कुछ नहीं करेगी, ट्रस्ट में मत करो ये सब, प्लीज़ 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 सीरत छोड़ दो। तो मायरा फिर से अनिका की तरफ बढ़ती, कहती है, तुम नहीं मानोगी ना? हाँ, तुम्हारी तो मैं। तो सीरत बोलती है, नहीं नहीं नहीं, उसकी बात में क्यों आ रही हो तुम? हाँ, मैं बोल रही हूँ ना, मैं करती हूँ तुमसे प्यार, छोड़ो उसको, इग्नोर करो उसको, इग्नोर करो उसको, उसके कहने का कोई मैटर ही नहीं करता। मैं बोल रही हूँ ना अपने मुंह से। हाँ, मैं करती हूँ तुमसे प्यार, इधर आओ तुम, छोड़ो उसको, मेरे पास आओ।
देखो देखो, मैं नील डाउन होके बोल रही हूँ ना तुम्हें, मैं प्यार करती हूँ तुमसे, तुम मुझसे करती हो, तो हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं, है ना, कभी कोई नहीं आ सकता। तुम इधर आ जाओ प्लीज़, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो ऐसा बोल रही होती है। और मायरा कभी अनिका को देखती है, कभी सीरत को देखती है, वैसे ही उसके गर्दन पे चाकू रख के खड़ी होती है। तो आगे स्टोरी में क्या होगा, सीरत उसे कन्विंस कर पाएगी या नहीं, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।